वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज डूंगरपुर आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 1.5 महीने में दूसरी बार आज 14 फरवरी को डूंगरपुर आएंगे। मुख्यमंत्री पुनाली गांव में भागवत कथा में हिस्सा लेंगे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भी आने की संभावना है। कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश कौंडिन्या ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14 फरवरी को दोपहर 2:10 पर दोवड़ा हवाई पट्टे पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी होंगे। दोवड़ा हवाई पट्टी से कार से पुनाली पहुंचेंगे। निजी अस्पतालों का सरकार को चैलेंज, चिरंजीवी आरजीएचएस में ठप किया इलाज। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पतालों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। शनिवार को सुबह 8 बजे से सभी अस्पतालों ने संपूर्ण बंद रखा, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं भी शामिल रखी गई हैं। वहीं अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चिरंजीवी और आरजीएचएस सहित राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं के अनिश्चितकालीन बहिष्कार की चेतावनी दी है। बड़ी बात यह है कि सरकार को खुली चुनौती देने वाले इस निर्णय में रियायती दर पर जमीनें लेने वाले अस्पताल भी शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं जुड़ा पा रहे नाम, मंत्री बोले 22 मार्च तक पूरा कर लेंगे ये काम। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का मसला उठा। सदस्यों ने कहा कि पोर्टल नहीं खुलने से नाम जोड़ने में दिक्कत आ रही है। इस पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आश्वस्त किया है कि बजट घोषणा 2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का कार्य 22 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अनुसार राज्य में लाभार्थियों को गेहूं मिलना शुरू हो गया है। भाजपा ने शुरू की नेता प्रतिपक्ष की तलाश, ये है प्रबल दावेदार। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के साथ ही नए नेता प्रतिपक्ष की तलाश शुरू हो गई है। इस पद की दौड़ में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता नजर आ रहे हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम भी शामिल है। राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रहने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी हैं। इसी लिहाज से उन्हें भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके बाद दूसरा नाम उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का है। उन्हें प्रमोशन देकर नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस दौड़ में शामिल हैं। फिर बढ़ रही किरोड़ी और वसुंधरा की करीबियां, बदलेंगे राजस्थान के समीकरण। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से हवा का रुख बदलने लगा है। चुनावी साल में सियासी नफा नुकसान को देखते हुए विरोधी फिर एकजुट होने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अदावत जग जाहिर रही है, लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच सियासी नरमी दिखाई दे रही है, जो कि उनके सियासी विरोधियों के लिए एक अलार्म भी है। दोनों नेताओं के सालों बाद दोस्ती को लेकर सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चाएं हैं। किरोड़ी लाल मीणा को भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया था, जिसे किरोड़ी ने बखूबी निभाया है। पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी का खासा प्रभाव माना जाता है। बैंकिंग, सेना समेत इन विभागों में निकली है बम्पर भर्तियां। जॉब सर्चिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की है। इंडियन आर्मी, बैंक और पोस्ट ऑफिस समेत कई विभागों में बम्पर वैकेंसियां निकली हैं। जानकारों के माने तो इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 54,000 पद भरे जाएंगे। करीब 1 माह से अधिक समय के बाद एक भर्तियां होंगी। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की योग्यता के अनुसार अलग अलग भर्तियां निकाली गई है। 10,000 से लेकर 40,000 तक रुपए की सैलरी मिलेगी। सभी एग्जाम की प्रोसेस अलग अलग है। पायलट से दूर हो गया मतभेद, चुनाव से पहले गहलोत की सुलह वाले सुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो पाएगी? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपसी मतभेद भुलाकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? इस तरह के उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुलह के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक ताजा इंटरव्यू में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि आखिर लोगों को इस बात की आशंका क्यों है? कांग्रेस की विचारधारा, नीति से जुड़े हुए लोग साथ चलेंगे। गहलोत ने पुराना बजट पड़ जाने पर पीएम मोदी की ओर से ली गई चुटकी पर कहा कि ऐसा महज 34 सेकंड के लिए ही हुआ था, लेकिन बीजेपी मुद्दा बनाने में जुटी है। गहलोत ने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बल्कि भाजपा में है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पायलट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, गहलोत ने कहा, कांग्रेस की नीति, कार्यक्रम और सिद्धांत हैं। हमें सबका विश्वास है, तो आप मानकर चलो कि सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी की दिल्ली पुलिस में सामने पेशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा फोन टैपिंग मामले में
पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शर्मा ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेशी दी है। सीएम अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी से लगभग 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की गई। लोकेश शर्मा ने कहा कि मैं छठी बार जांच के लिए पेश हो रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने मुझे 4 से 5 घंटे पूछताछ की है। मैंने दिल्ली पुलिस को उसके सवालों के जवाब दिए हैं। मैं सहयोग कर रहा हूं। हमने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए रिट लगाई है। इस पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी। भारतीय सीमा पर चीन की बड़ी चाल, पैगोंग झील से लेकर नेपाल तक बनाने जा रहा रेलवे लाइन। चीन अपने विस्तारवाद की नीति को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूसरे देशों की जमीन हथियाने का उसका इरादा जग जाहिर है। ताइवान से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक वे अपनी पैठ जमाना चाहता है। सालों से उसकी नजर अरुणाचल और लद्दाख जैसे भारतीय क्षेत्रों पर है। अब खबर है कि चीन ने अक्साई चीन में पैगोंग झील तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की यह महत्वाकांक्षी रेल लाइन शिजियांग और तिब्बत को जोड़ेगी। 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वालों को मिलेगा 90,720 रुपए महंगाई भत्ता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2023 में भी महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है। मतलब 38% से बढ़कर डीए 42% हो सकता है। एआईसीपीआई आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 तक आंकड़े आ चुके हैं। उसके हिसाब से महंगाई भत्ते में 4% तक का इजाफा लगभग तय है। जनवरी में मिलने वाले महंगाई भत्ते के बाद आंकड़ों के मुताबिक डीए का कैलकुलेशन होगा और इसमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। अब 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 90,720 रुपए होगा। लेकिन मौजूदा महंगाई भत्ते के अंदर की बात करें तो सैलरी में हर महीने 720 रुपए बढ़ेंगे। वहीं सालाना इजाफा 8,640 रुपए होगा।